नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपको मिले यह 7 संकेत तो समझ जाना कि माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इनमें से यदि आपको कोई भी एक संकेत भी नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि देवी माँ दुर्गा का आपके घरों में वास हो चुका है और अब आपका जीवन पूरी तरह से मंगलमयी हो जाने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी हमारे जीवन में कुछ भी शुभ या अशुभ घटना होने वाला होता है, उस दौरान प्रकृति और देवी देवताएं हमें संकेत के रूप में हमें आगाह कर देते हैं कि आपके जीवन का अब अच्छा समय शुरू होने वाला है या बुरा समय। ऐसे ही आपके जीवन में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिन जिन लोगों को यह संकेत नज़र आ गया, दोस्तों उनका भाग्य का ही दरवाज़ा खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिन संकेतों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, यदि आपने पिछले 4 दिनों के अंदर और आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर यदि आपने देख लिया तो दोस्तों इसका अर्थ है कि आपके घरों में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। आपका घर अब घर नहीं, पूरी तरह से मंदिर बन गया है, स्वर्ग बन गया है, जहाँ पर अब लोग बहुत ही खुश रहेंगे। अब तक तो आपका घर का हर एक सदस्य किसी न किसी चीज़ में बहुत ही परेशान था। घर में कई सारे कलह थे, कई सारी परेशानियाँ थी जिनका अंत ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, आपके घर में ऐसे भी कुछ व्यक्ति होंगे जिन्हें नशे की बुरी आदत होगी, लेकिन आप उन्हें चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में अब यह देवी माँ का यदि यह संकेत आपको नज़र आ जाए तो दोस्तों आपका हर एक बिगड़ा काम, हर एक आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि जो दुश्मन हैं आपके परिवार के, जिन्हें आपके और आपके परिवार की खुशियाँ एक आंख भी देखी नहीं जाती है, अब उनकी तो ऐसी बर्बादी आने वाली है कि दोस्तों वे सोच भी नहीं सकते हैं। जिन जिन लोगों ने आपके घर परिवार के ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रियाएं की हैं तो अब पासा पलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब उनका हर एक किया गया तांत्रिक क्रिया उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का बहुत अनमोल समय आपको प्राप्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह संकेत आपको सुनने में शायद साधारण लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही कीमती और बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप हल्के में और मजाक में लेने की भूल तो मत करिएगा, नहीं तो आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका यह जो समय है वे अत्यंत ही आपके लिए हमेशा खुशहाली से बीते, जीवन में कोई दिक्कतें ना हो, यदि समस्याएं हो तो उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाए, पैसों की जो दिक्कत आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पहले से चली आ रही है उनसे भी आपको राहत मिल जाए, तो दोस्तों अब आपका हर एक शिकायतें अपनी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है। अब आइए जानते हैं संकेतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनमें से यदि कोई 7 संकेतों में से कोई भी यदि एक संकेत भी नज़र आ जाता है तो इसका अर्थ है कि देवी माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ दुर्गा के, माँ भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माँ भवानी के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी, तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले 7 में से
पहले संकेत के बारे में जान लेते हैं, जो यदि आपको दिखाई दे तो साफ समझना चाहिए कि माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी है। तो दोस्तों, पहला जो संकेत है, यदि आप सुबह जगते हैं तो यदि आपको उस दौरान सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों का आवाज़ सुनाई देने लगे, यदि आपको हमेशा सुनाई देता है तो यह साधारण हो सकता है, लेकिन अचानक से आपको सुनाई देने लगे तो इसका मतलब है कि आपके घर पर देवी माँ दुर्गा का वास हो चुका है और प्रकृति आपको, स्वयं माँ दुर्गा आपको यह संकेत दे रही हैं। इस समय में दोस्तों, यदि आप सुबह सोकर जगते हैं, उस बीच यानी कि आपका 1 से 2 घंटे के बीच अचानक से नारियल, मोर, हंस, फूल या फिर कोई दूध से भरा पात्र नजर आ जाए तो दोस्तों समझ लीजिए कि माँ दुर्गा ने आपको संकेत दे दिया है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वे स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन बातों को मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप यदि मजाक में लेंगे तो इस दौरान की जो सावधानियां हैं वे अपने जीवन में आप नहीं बना कर रख पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको घर से निकलते वक्त, किसी काम पे जाते वक्त या ऐसे ही आपको कोई सफाई कर्मी नज़र आ जाए सुबह के समय या जब भी, तो इसका अर्थ है कि दोस्तों आपको माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दे दिया है कि आपकी ज़िंदगी के हर एक दुखों का साफ सफाई हो जाएगा और सिर्फ आपके जीवन में खुशियाँ का वास रह जाएगा। दोस्तों, इस समय में आपको बता दें, यदि आप सोकर जगते हैं या नींद में ही रहते हैं या शाम के समय में आपको अपने घर के बाहर या फिर कहीं से भी किसी गाय की आवाज़ सुनाई दे या दर्शन हो जाए, तो दोस्तों यह तो ऐसा संकेत है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस दौरान यदि यह संकेत नज़र आ जाए तो आपकी तो समझो लॉटरी लग गई। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत का, भाग्य का जो लंबे समय से बंद दरवाज़ा था वे अब खुल गया है। जी हाँ दोस्तों, और इससे अच्छा संकेत तो और क्या हो सकता है। साक्षात दुर्गा माँ आपके सामने समझो विराजमान हो गई हैं। इस दौरान दोस्तों, यदि आपको बता दें, यदि अचानक से आपको कहीं पर गोबर नज़र आ जाए गाय का, या सांप नज़र आ जाए, या हाथी नज़र आ जाए, या कोई घास नज़र आ जाए, अचानक से कोई फूल पौधे नज़र आ जाए, तो इसका मतलब है दोस्तों कि माता रानी आपके घर पर आ रही हैं, जो आपके लिए बहुत अपार खुशियाँ लेकर आ रही हैं। आपका जीवन फूलों की तरह महक उठेगा, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ यही है, माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाए हैं, तो यदि वे सूखे सूखे लग रहे थे, अचानक से वे हरे भरे दिखाई देने लगे और उनमें फूल पौधे आने लगे, तो इसका मतलब है दोस्तों कि देवी माँ दुर्गा का वास आपके घर में हो चुका है। और ऐसे में अब आपको कुछ खास सावधानियाँ भी अपने जीवन में बनाकर रखनी होगी। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं और उस समय पर अचानक से हवाएं चलने लगे, जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपको ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास हो, खुशबू आए, कहीं से कुछ अच्छी महक आए, तो इसका भी अर्थ है कि देवी माँ दुर्गा का वास आपके घर में हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, अब कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको अपने जीवन में बनाकर रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान यदि आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगे, जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। और यदि आपके घर में चिड़िया आने और जाने लगे या फिर आपके घर में अचानक से पूरब के उत्तर कोने में चींटियाँ, छिपकलियाँ नज़र आ जाए, तो इसका भी अर्थ है कि देवी माँ दुर्गा आपसे बहुत ही प्रसन्न हो चुकी हैं। आपके हर एक मनोकामना को देवी माँ दुर्गा अब पूरा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको चींटी, छिपकली या फिर
चिड़िया दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब है देवी माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बन रही है। और ऐसे में आपको जो सावधानियाँ बना कर रखनी है वह है दोस्तों, अपने घर का वातावरण बहुत ही सुख शांति से बनाए रखना होगा। घर में किसी से भी बेवजह का लड़ाई झगड़ा न करें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, अपने घर में किसी से भी कोई अपशब्द न बोलें, किसी की कोई निंदा न करें। इस दौरान जो व्यक्ति लोगों की हमेशा बुराई करते हैं, लोगों में कमियां देखते हैं, जिनके अंदर दया की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति से सख्त दूर रहे। घर के हर एक कोने में साफ सुथरा रखें। जी हाँ दोस्तों, घर का हर एक कोना रोशनी से जगमग रखें। यह सावधानियाँ आप अपने जीवन में बनाकर रखें। यदि आप नशे का सेवन करते हैं तो इस दौरान आपको नशे के सेवन से भी बचकर रहना चाहिए। अपने घर को घर के जैसे, मंदिर के जैसे स्वच्छ रखें, तो आप पर हमेशा देवी माँ दुर्गा का कृपा बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको नज़र आया है तो सबसे पहले इसके बारे में बाहरी व्यक्ति से कोई भी सलाह मशवरा ना करिएगा, क्योंकि आपके लिए यह संकेत अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदलने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, अच्छी बातें, खुश भरी बातें अक्सर लोगों की नज़र में गड़ने लगती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान बनाकर रखिएगा। दोस्तों, इस समय में आप अपने जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है वह आपके लिए हर्ष उल्लास से भरा रहने वाला है। इस दौरान आपका नए नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा, नए मित्र की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही पुराने मित्र आपसे मिलने जुलने वाले हैं, जिनसे आप मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी की कई सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। यह जो समय है वे आपके लिए थोड़ा कार्यभार से भरा रहेगा। इस दौरान आप कुछ व्यस्त से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें यदि आप अपने तेज तर्रार बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें आपको ज़रूर ही सफलता प्राप्त होगी। बस आपको थोड़ा मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। घर और आपके ऑफिस, आपके व्यापार में काम की अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आप अपने दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा सेहत आपका प्रभावित हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप योग और ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। सुबह जल्दी जगें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके सबसे अच्छे दोस्त का सहयोग मिलेगा। आपके मित्रों के द्वारा पिछले दिनों में कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर और भी ज़्यादा अपना जान न्यौछावर कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकती है, जिसके वजह से जीवन की कई सारी कठिनाइयों से आपको राहत मिलेगी। आप बाहर और घर के दोनों जगह के लोगों के साथ एक बढ़िया मेलजोल तालमेल बनाकर रखने वाले हैं। इस दौरान आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना होगा जो हमेशा ऊटपटांग हरकतें करते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के चलते आपका किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है या फिर आप अनावश्यक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग को इस दौरान लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पैसा यदि आपका गड़बड़ होगा तो आपको बेवजह चिंता हो सकती है। इस दौरान अपने माल को किसी भी उधार पे न दें तो बढ़िया रहेगा। अगर देना भी है तो कागजी कार्यवाही कर लें, अन्यथा डूब सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपने प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, जो युवा सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर बहुत ही भटक रहे थे, अब उनकी नौकरी लग सकती है, वह भी आपके मन की इच्छा के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपने यदि कहीं पर
ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो वहाँ से आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी होने की संभावना नज़र आ रही है। इस दौरान बिना जाने पहचाने किसी को भी अपना पैसा न दें, अन्यथा आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। आपके भावनाओं का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान बना कर रखें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को भी नज़रअंदाज न करें। इस दौरान आपको जिस कार्य में मज़ा आता है वे कार्य आप ज़रूर करें। इससे आप काफ़ी समय तक खुश रह सकते हैं। इस समय में व्यवसाय और कैरियर संबंधित यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। ध्यान दें कि जब भी आप अपने घर से किसी यात्रा पर निकलें तो हमेशा दायां पैर ही आगे बढ़ाएं और ईश्वर से कामना करें कि आप जिस भी कार्य को करने के लिए निकल रहे हैं वे आपका सफल हो। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी खास वजह से घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस समय में जोश में आकर खुद का होश खोने से बचें, नहीं तो इससे आपको ही कोई मुसीबत सर पड़ सकती है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान बनाकर रखें। अपनी वाणी और व्यवहार में आपको बहुत ही नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान क्योंकि आपका प्रभाव चारों तरफ फैलेगा, आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं, इसलिए इस बात का ध्यान दें। आप इस दौरान बहुत ही बेहतरीन चीज़ करने वाले हैं, बहुत ही खास चीज़ें आपके सामने आएंगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि इस समय में जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं उनसे ज़रा बचकर रहना होगा, क्योंकि जब वे दूसरों की बुराई कर सकते हैं आपसे तो आपकी भी बातें कहीं और कर सकते हैं। ये बातें आप अपने जीवन में बना लें। वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। यह बात भले ही आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन यदि आप गहराइयों से सोचेंगे तो आपको यह सत्य लगेगा। दोस्तों, इस समय में यदि आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय जो है वे काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। इनमें आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी, लेकिन अपने सूझबूझ के साथ किसी कार्य को करें तो बढ़िया और भी ज़्यादा रहेगा। परिवार में भाई या बहन से किसी बात पर वाद विवाद होने की आशंका नजर आ रही है, इसलिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए विवाद के बजाय बातचीत का सहारा लें, और आपको यदि थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो आप इनमें विवाद की जगह आप शांत रहें या फिर उन बातों को ही नज़रअंदाज करें। इस समय में पैसा खर्च आपका बढ़ने वाला है। आप अपने पैसे को खर्च करते समय अपने जेब का पूरा ख्याल रखें, नहीं तो भविष्य में आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत ही शुभ साबित होगा। जो लोग माली हैं, यानी कि फूल का कारोबार करते हैं, और जो लोग दिया बनाते हैं, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं, और जो लोग उद्योगपति हैं, यूँ कहे तो जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। फल फूल वाले लोगों का भी इस दौरान ठाठ रहने वाला है। इस दौरान काफ़ी अच्छा आप अपने बिजनेस में मुनाफा कमाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय में यदि आप शेयर बाजार या सट्टा आदि में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि यह समय आपको लाभ तो देगा लेकिन हानि भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस दौरान यदि आप माता पिता का सुख चाहते हैं तो आप इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग नवविवाहित हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपका बेहतरीन तालमेल बना रहेगा, लेकिन दोस्तों उसी के साथ आपको अपने जीवन साथी पर
हद से ज़्यादा उम्मीदें भी लगाकर नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा उम्मीदें वे आपके पूरे नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे भी एक इंसान है, भगवान तो है नहीं कि आपके हर एक बातों को सुने, समझे और करके ही दिखाएं। तो यह बात भी आपको समझना होगा। वैसे भी आपका जो जीवन साथी है वे आपका हर तरह से सहयोग करता है, कभी भी आपको पीछे या नीचा नहीं दिखाता है। इस समय में दोस्तों जीवन साथी के साथ साथ प्रेम संबंध में भी आपका यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय किसी व्यक्ति के द्वारा आपके प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करवाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय मौज मस्ती से बीतने वाला रहेगा। आप अपने लव पार्टनर को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं या अपने प्रेम संबंध के छुपे बातों को घर वालों के सामने खुलकर बोल सकते हैं। इस दौरान आपके प्रेम विवाह में परिवार वालों की अनुमति शायद प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के विचारों पर भी ध्यान दें और साथ ही उनका वातावरण देखें, उसके बाद ही कोई भी काम करें, अन्यथा इसका उल्टा परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपने ठान लिया है कि आप अपने घर वालों से बात करेंगे, तो वाणी में जितना आप मिठास का रस घोल सकते हैं उतना घोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपको खुशियाँ और सौभाग्य प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक करने वाला आपको परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान आपके अपने और परायों में भी फर्क नज़र आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।